वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के माहौल दोस्त इक़दामात। सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम का आगाज कर दिया गया। तलबा को आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। पहले मरहले में 10,000 तलबा को बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब बैंक माहौल दोस्त मिशन में माली मुआवनत करेगा। वज़ीर आला का कहना था कि 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी लोगों को आसान इक़सात पर दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के माहौल दोस्त इक़दामात के बारे में। सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम का आगाज कर दिया गया है। तलबा को आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। पहले मरहले में 10,000 तलबा को बाइक्स दी जाएंगी, जबकि पंजाब बैंक माहौल दोस्त मिशन में माली मुआवनत करेगा। वज़ीर आला का कहना था कि 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी लोगों को आसान इक़सात पर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, तलबा को आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। पंजाब के मोहसिन का फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए बड़ा फैसला। तलबा को आसान शराइत पर इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएंगी। पहले मरहले में 10,000 तलबा को बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब बैंक माहौल दोस्त मिशन में माली मावनत करेगा। प्रोग्राम का असल मकसद माहौल को बचाने के लिए इकदाम करना है। वज़ीर आला ने आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब में खिताब करते हुए कहना था कि हमारे लिए आज बहुत खुशी का दिन है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज से ई रजिस्ट्रेशन शुरू है। हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते और हम सबको अपना अपना रोल अदा करना है। मैं फख्र से और खुशी से ये बात कह रहा हूँ कि इसमें लीडिंग रोल हमारा बैंक ऑफ पंजाब अदा कर रहा है। जिस तरह जफर मसूद साहब ने बोला भी और खुद प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ये एक मिसाली कदम है कि इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट्स को हम 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। आप खुद ही सोचें कि चाइना जैसे मुल्क में आपको कोई मोटर बाइक फ्यूल वाली नजर नहीं आती और अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां भी जो है उनकी कन्वर्ट होती जा रही हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? आप अपने शहर में, अपने मुल्क में अगर ये तमाम मोटर बाइक्स अगले 3 साल में चेंज कर देंगे तो आप खुद सोचें कि आपका शहर कितना साफ हो जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज उन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शे भी देखे जो बहुत जबरदस्त थे। हम 10,000 ई रिक्शे भी लोगों को आसान इक़सात पर देंगे। डिसेबल लोगों के लिए 2,000 बाइक्स तैयार की जाएंगी। 2,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स खवातीन को देंगे। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिली से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। जो आज मैंने इलेक्ट्रिक रिक्शास देखे, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिक्शास थे। डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हुए हैं और ख़ास तौर पे पहला रिक्शा जो है यहाँ पे खड़ा है जिसको लाइसेंस भी मिल गया है। अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट से अभी यहीं पे आके बात की है। तो हम इस पोल्यूशन की ख़त्म करने के लिए एक और चीज़ आज ऐलान करने लगे हैं कि हम 10,000 ई रिक्शाज इंटरेस्ट फ्री इमीडिएटली लोगों को देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे 1-2 कंपनीज ने डिसेबल्ड लोगों के लिए, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2,000 ये जो बाइक्स हैं 3 व्हीलर उन डिसेबल्ड लोगों के लिए वो इंटरेस्ट फ्री फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको देने के लिए इंतजाम करे। 2,000 मोटर बाइक हमने सेक्रेटेरिएट स्टाफ के लिए अलहदा मुख्तस कर रहे हैं, उनको भी उसी क्राइटेरिया पे मिलेंगी। वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ले सकते हैं। वो भी हम फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ऑलरेडी उसके लिए समरी मूव करने लगे। इंशाल्लाह ताला वो भी हम शुरू करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब आइंदा ई बाइक्स के अलावा कोई मोटर बाइक नहीं खरीदेगी। आने वाले वक्त में ई गाड़ियां भी खरीदनी पड़ेंगी। उन्होंने CEO साजगार असद हमीद को ई रिक्शे बनाने का पहला लाइसेंस जारी किया। मोहसिन स्पीड शहरियों के लिए रिलीफ ही रिलीफ। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आवाम के दिल जीत लिए। लाइसेंस की फीस बढ़ाने की डेडलाइन में तोसी कर दी गई है। जनूबी पंजाब के शहरी 15 जनवरी तक पुरानी फीस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अवामी मुतालबे पर तारीख बढ़ाई है। ट्रैफिक पुलिस को 31 जनवरी तक पुरानी फीसों पर लाइसेंस जारी करने की हिदायत की गई है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं मोहसिन स्पीड के बारे में। शहरियों के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। लाइसेंस की फीस बढ़ाने की डेडलाइन में तोसी कर दी गई है। जनूबी पंजाब के शहरी 15 जनवरी तक पुरानी फीस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अवामी मुतालबे पर तारीख बढ़ाई है।
ट्रैफिक पुलिस को 31 जनवरी तक पुरानी फीसों पर लाइसेंस जारी करने की हिदायत की गई है। यहाँ पर अपडेट करें आपको, जनूबी पंजाब के शहरी जो हैं वो 15 जनवरी तक पुरानी फीस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे, जबकि ट्रैफिक पुलिस को 31 जनवरी तक पुरानी फीसों पर लाइसेंस जारी करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अवामी मुतालबे पर तारीख बढ़ा दी है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अवाम के दिल जीत लिए हैं। लाइसेंस की फीस बढ़ाने की डेडलाइन में तोसी की गई है। 31 जनवरी तक पुरानी फीसों पर लाइसेंस जारी करने की हिदायत की गई है। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अवामी मुतालबे पर तारीख बढ़ाई है। शहरी जो हैं वो 15 जनवरी तक पुरानी फीस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। मोहसिन स्पीड के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, जो कि शहरियों के लिए रिलीफ से बढ़कर है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अवाम के इस वक्त दिल जीत लिए हैं। लाइसेंस की फीस बढ़ाने की डेडलाइन में तोसी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस को 31 जनवरी तक पुरानी फीस पर लाइसेंस जारी करने की हिदायत की गई है। जनूबी पंजाब के शहरी 15 जनवरी तक पुरानी फीस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। और अब आपको बताएंगे, जनूबी पंजाब में तिबी सहूलियात की होगी फरावानी। मोहसिन नकवी के तारीखी इनकलाबी इक़दामात निश्तर 2 पर बरक़े रफ्तार से तरक्याती काम जारी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट रूम मुकम्मल कर लिया गया है। WM रूम इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में तिबी सहूलियात की फरावानी जो है वो कसरत के साथ जारी है। मोहसिन नकवी की तारीखी इनकलाबी इक़दामात जारी हैं। निश्तर 2 बरक़े रफ्तार से तरक्याती काम जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट रूम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि WM रूम इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, निश्तर 2 बरक़े रफ्तार से तरक्याती काम जारी है। मोहसिन नकवी के तारीखी इनकलाबी इक़दामात जनूबी पंजाब में तिबी सहूलियात की फरावानी भी जारी है। आपको बता रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि WM रूम इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको मोहसिन स्पीड के बारे में, यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तारीखी इनकलाबी इक़दामात के सिलसिले में मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। निश्तर 2 पर बरक़ी रफ्तार से तरक्याती काम जारी हैं। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रूम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि WM रूम इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। अपडेट करें आपको, जनूबी पंजाब में तिबी सहूलियात की फरावानी मजीद तेज हो चुकी है। वेस्ट मैनेजमेंट रूम मुकम्मल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, WM रूम इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। बिल्डिंग की लिफ्ट्स का काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी पाया तकमील तक पहुंच गया है। दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर्स का काम जारी है। 6 मॉडल ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो जल्द मुकम्मल कराने का इंतजाम भी दिया गया है। निश्तर 2 साइट पर हॉर्टिकल्चर का काम जारी है। दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर्स का काम जारी है। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी पाया तकमील तक पहुंच गया है। जच्चा बच्चा वार्ड और हड्डी वार्ड्स का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर OPD रेडियोलॉजी का काम मुकम्मल किया जा चुका है। निश्तर 2 हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के बारे में आपको बता रहे हैं, जनूबी पंजाब में तिबी सहूलियात की फरावानी तेज हो चुकी है। वेस्ट मैनेजमेंट रूम मुकम्मल कर लिया गया है। WM रूम इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। बिल्डिंग की लिफ्ट्स का काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर OPD रेडियोलॉजी का काम मुकम्मल हो चुका है। जच्चा बच्चा वार्ड और हड्डी वार्ड्स का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इसी पर बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, हमें बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं, मजीद क्या काम जारी है, कौन से काम मुकम्मल हो चुके हैं? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर जो मुल्तान में सेहत के मंसूबे हैं उन पर दिन रात काम का सिलसिला जारी है। मुल्तान में जो सेहत का सबसे बड़ा मंसूबा था, जिसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया था, निश्तर 2 का मंसूबा, जिस पर 10 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आई और ये साबका हुकूमत में ये मंसूबा शुरू हुआ था, लेकिन मंसूबा काफी अर्से से ताखीर का शिकार था। और वज़ीर आला पंजाब ने जैसी अपने ओहदे का चार्ज संभाला तो इस मंसूबे पर खुसूसी तवज्जो दी और अब ये मंसूबा तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। अगर हम बात करें तो निश्तर 2 का जो पेथोलॉजी लैब है, उसके साथ साथ वहाँ पर जनरल स्टोर है, उसके साथ साथ SSD, वहाँ पर तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट रूम जो वर्क है वो भी मुकम्मल हो चुका है और लिफ्ट पर जो काम है वो आखिरी मराहल में दाखिल है। इस हवाले से जब हमने इंतजामिया से बात की तो उनका ये कहना था कि जो माँ और बच्चा की सेहत के लिए फर्स्ट फ्लोर है उसको भी मुकम्मल कर लिया गया। उसके अलावा इमरान से जो हड्डी है उस हवाले से जो वार्ड है वो मुकम्मल कर लिया गया और इंतजामिया के हैंड ओवर कर दिया गया है। जबकि दूसरी मंजिल पर जो ऑपरेशन थिएटर है, उसके अलावा एंडोस्कोपी सेक्शन है वो भी मुकम्मल कर लिया गया।
जबकि जो 6 मॉडल ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनका जो काम है वो कहा जा रहा है कि जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ हार्टिकल्चर का काम भी आखिरी मरहले में जारी है। पहले हम देखते थे कि जब भी कोई मनसूबा होता था वो मुकम्मल जब नहीं होता था तब तक इंतजामिया के हैंड ओवर नहीं किया जाता था, लेकिन जिला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जिन जिन जगहों पर काम मुकम्मल होता जा रहा है उनको बाकायदा तौर पर सवाल किया जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टर्स का ये कहना है और रिश्ते इंतजामिया के भी कहना है कि इस मसूदे को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए बिलाल नियाजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जनूबी पंजाब में तिबी सहूलियात की फरावानी तेज हो चुकी है। मोहसिन नकवी के तारीखी इनकलाबी इकदाम जारी हैं। निश्तर 2 पर बरकी रफ्तार से तरक्याती काम जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट रूम मुकम्मल कर लिया गया है। WM रूम जो है इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं तिबी सहूलियात के बारे में। अभी बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मजीद तफसीलात दी। तफसीलात में बताया गया कि ग्राउंड फ्लोर पर OPD रेडियोलॉजी का काम मुकम्मल किया जा चुका है। इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर भी पाया तकमील तक पहुँच गया है। जच्चा बच्चा वार्ड और हड्डी वार्ड्स का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी मंजिल पर ऑपरेशन थिएटर्स का काम जारी है। एंडोस्कोपी सेक्शन भी तकमील की जानिब गामजन है। 6 मॉडल ऑपरेशन थिएटर्स जल्द मुकम्मल कराने का इंदिया भी दिया गया है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में निश्तर 2 साइट पर हॉर्टिकल्चर का काम जारी है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट रूम मुकम्मल कर लिया गया है। निश्तर 2 पर बरकी रफ्तार से तरक्याती काम जारी हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताएंगे आपको वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का किसान दोस्त इकदाम। साल बाद 17,000 किलोमीटर भल सफाई मुहिम का आज से आगाज होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी आज भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। कितना लोगों को रिलीफ मिलेगा जो इलेक्ट्रिक बाइक है और दूसरा ये जो बल सफाई से कई हजार एकड़ लोग जो है किसान मुस्तफीद हो। देखें बल सफाई की असल अफादियत सही आप कह रहे हैं, किसान जानता है, शहर में इतनी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो गांव में लोग हैं उनकी ये हर साल इंतज़ार होता है कि बल सफाई कब होगी। जहाँ तक दूसरी बात इंशाल्लाह तो टोटल 26,000 इलेक्ट्रिक बाइक और रक्शे हैं जो हम इंटरेस्ट फ्री देने लगे। जी आदम लोग नहीं आते यार, लोगों को पकड़ते अगले दिन फिर बाहर निकल के वो हरकत करते हैं। कितनी देर तक करते रहेंगे? पब्लिक जब तक खुद अपने आप को ठीक नहीं करेगी, कोई जितनी मर्जी हुकूमत जितने मर्जी टाइम करती रहे काम, कोई फायदा नहीं होगा। जो है अब आपके दौर में हो रही है, तो मुझे तो लगता है अब सारे जो किसान हैं वो आपकी किस्मत में लिखे गए हैं। और एक लारी अड्डा का फंड मंजूर हुआ था ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आपने बड़ी आज जिस तरह भी मेरे साथी दोस्त ने सवाल भी किया आपको, तो जो लारी अड्डा है उसकी बेहतरी के लिए अब आप क्या करेंगे? उसके लिए अब नहीं टाइम, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल चाहिए, वो आई नहीं है, तो इसके लिए नहीं कर सकते। हाई राइज बिल्डिंग बड़ी तेजी से लेकिन वहाँ पर भी वही इशू आ रहा है कि पार्किंग नहीं बना रही वो नीचे, तो इसके हवाले से भी कोई SOP नहीं, SOP है, विदाउट पार्किंग कोई अप्रूवल नहीं मिल सकती किसी भी तरह की। और जिन लोगों ने अप्रूवल कराई थी और उसके बाद उन्होंने उस पार्किंग को कन्वर्ट कर दिया अपनी किसी कमर्शियल एक्टिविटी में, उनके खिलाफ भी LDA इस टाइम एक्शन ले रहा है। उनके खिलाफ मोहसिन भाई इंक्रोचमेंट आपने 50 साल में पहली दफा लाहौर में इंक्रोचमेंट खत्म होती नजर आ रही थी, मगर अब काम कुछ स्लो हो गया। इस्लामपुरे में बहुत तेजी से हुआ काम, मगर अब आजकल काम बंद हो गया, खत्म कर हम हार मान चुके हैं। सर ये बताइए आखिरी सवाल, जो बल सफाई पंजाब के पूरे पंजाब में है, दूसरा आपने इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से लाहौर में एक कहा था कि इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उसका कोई आगे बसेस तो अगली आने वाली हुकूमत इंशाल्लाह ताला करेगी, लेकिन जहाँ तक रही बात फल सफाई वो पूरे पंजाब की। ये जो आपका मंसूबा है सर, ये एक तो कितनी देर का है, कितनी देर में ये बल सफाई मुकम्मल करेंगे और इसमें कितनी हमारी लागत आएगी, इसका कोई क्राइटेरिया? हाँ 15 फरवरी तक पहले 2 फेज मुकम्मल हो। 5 सेंटीग्रेड आज टेम्परेचर है, बच्चों का क्या करना? नहीं कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर रहे थे और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। बताया कि पहले मरहले में भल सफाई मुहिम 31 जनवरी तक जारी रहेगी, जबकि दूसरे मरहले में फरवरी से मार्च तक जारी रहेगा। दूसरे मरहले में 5,000 किलोमीटर नहरों के किनारों की मुरम्मत और बहाली की जाएगी। भल सफाई की तकमील से 3 से 4 लाख एकड़ एराजी को पानी मुयस्सर होगा। अपडेट करें आपको, यहाँ पर अहम खबर है, भल सफाई के हवाले से मुहिम जारी है। 10 साल बाद 17,000 किलोमीटर भल सफाई मुहिम का आज आगाज किया जा चुका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी आज भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह करेंगे।
بات کریں گے عام انتخابات کے حوالے سے ملتان اور بہاولپور الیکشن ٹریبیونل میں اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ مجموعی طور پر 219 اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ اب تک 200 سے زائد اپیلوں پر فیصلے سنائے گئے ہیں۔ آج 6 اپیلوں پر فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں جبکہ 6 اپیلوں پر فیصلے سنا دیے گئے ہیں۔ اعجاز سلطان بندیشہ، فیصل نیازی، رانا عمر نسیم ہاشم کی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں جبکہ عامر ڈوگر، عثمان ڈوگر، چودھری جاوید آرائی، خالد زبیر نثار الیکشن کے لیے اہل قرار دیے گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم خبر ہے ملتان اور بہاولپور الیکشن ٹریبیونل میں اپیلوں پر سماعت ہو چکی ہے۔ مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے ماہر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماہر بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ آج جو الیکشن پر اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ صبح سے شروع ہوئی تھی۔ 219 مجموعی طور پر جو اپیلیں تھیں وہ دائر کی گئی تھی جن کے فیصلے سنائے گئے ہیں۔ ان میں 6 اپیلوں پر فیصلے سامنے آ چکے ہیں جس میں عامر ڈوگر ہے، عثمان ڈوگر، چودھری جاوید آرائی ہیں، خالد زبیر نثار کو الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ منظور کر لی ہیں۔ عامر ڈوگر، عثمان ڈوگر جو ہیں ان کے خلاف اپیلیں دائر تھیں، اعتراضی اپیلیں، ان پر ایلیگیشن تھا کہ یہ ڈیفالٹر ہیں۔ وہ بھی جہانزیب نامی شاعری کی اپیلیں جو ہیں وہ خارج کی جا چکی ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر کی ہم بات کریں تو اعجاز بندیشہ ہے، فیصل نیازی، رانا عمر نسیم ہاشم کی اپیلیں خارج کر کے ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ امبر مجید نیازی ہیں جو کہ مجید نیازی کی اہلیہ ہیں لیا سے، رانا آفتاب ہیں، خالد جاوید وڑائد سمیت دیگر امیدواروں کی جو اپیلیں ہیں ان پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ ملتان میں 2 اپیلٹ ٹریبیونل کے ججز تھے جن میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر اور جسٹس علیزیہ باجوہ نے ان اپیلوں پر سماعت کی۔ 219 اپیلیں جو ہیں وہ دائر ہوئی تھیں، ان میں بکھر، ان میں کھیچا وطنی، سائیوال، اس کے ساتھ لیا، ملتان، بہاولپور کی بات کریں، اس کے ساتھ وہاڑی کے امیدوار اس میں شامل تھے۔ ان میں ہم بات کریں تو بڑے بڑے نام تھے جس میں شاہ محمود قریشی کی اپیلیں بھی انہی دنوں میں جو خارج کی گئیں اور ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ ان کے بیٹے ذہن قریشی، بیٹی مہربانو قریشی کی اپیلیں منظور کر لی گئی تھیں۔ اسی طرح اپیلوں کی بات کریں تو عائشہ نذیر جٹ، ان کے نذیر جٹ ہیں، ان کے بیٹے ہیں عارفہ نذیر، یہ تمام کی اپیلیں منظور کر کے ان کو ویاڑی سے جو ہے اہل قرار دیا گیا۔ تہمینہ دلتانہ، ان کے بیٹے عقیل دلتانہ کی اپیلیں منظور کر کے ان کو بھی اہل قرار دیا گیا ہے الیکشن لڑنے کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں جمشید دستی ہیں، ان کی وائف ہیں نازیہ دستی، ان کے بھتیجے ہیں سمد دستی، ان کی بھی اپیلیں منظور کر لی گئیں اور ان کو بھی الیکشن کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ ان کے ساتھ دیگر امیدواروں کی بات کریں تو راجن پور سے علی رضا دریشک ہیں، اس کے ساتھ حسنین دریشک ہیں، ان کی اپیلیں خارج کر دی گئیں، ان کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ ان پر 6 کروڑ سے زائد جو ٹیکس، زرعی ٹیکس اور اس میں دیگر جو FBR وغیرہ کے حوالے سے ان کا ڈیفالٹر قرار دیا گیا اور اس طرح ان کی اپیلیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی۔ ان کے ساتھ دیگر اگر امیدواروں کی ہم بات کریں ملتان سے تو ملتان سے جو ہیں بہت زیادہ جو امیدوار ہیں جن کی اپیلیں خارج ہوئی تھیں ان کی اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں۔ ابراہیم خان ہیں، شوکت خان ہیں، ان کی اپیلیں منظور کی گئی ہیں۔ اور اسی طرح ہم بات کریں ملتان سے خالد جاوید وڑائچ ہے، ان کی اپیل پر بھی فیصلہ محفوظ ہے۔ کل 10 جنوری تک یہ فیصلے جو ہیں وہ سنائے جائیں گے جو محفوظ اس وقت پڑے ہیں، اور آج 6 اپیلیں زیر سماعت تھیں، کچھ فیصلے محفوظ تھے جن کے فیصلے سنائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے لارجر بینچ لاہور جی یہ تو تھی ملتان کی تفصیلات۔ ماہر عمران آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بہاولپور سے الیکشن ٹریبیونل میں اپیلوں پر سماعت بارے جانتے ہیں محمود ظہیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمود بتائیے گا۔ لودھرا، بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، ان 4 اضلاع کے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی مسلسل الیکشن پٹیشنز پر سماعت جاری ہے۔ وہ الیکشن پٹیشنز جو کہ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلوں کے خلاف کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے یا مسترد کیے جانے کے خلاف جو سیاسی امیدواران ہیں انہوں نے الیکشن اپیلیں دائر کی تھی، جو ٹوٹل 81 اپیلیں دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ، بہاولپور اپلیٹ کورٹ میں، جس کی سماعت کر رہے ہیں جسٹس سلطان تنویر احمد۔ ان میں سے تقریباً
واضح طور پر جو فیصلے دیے گئے، سائن شدہ جو فیصلے ہمارے پاس یوں کہہ لیں ہم کے موجود ہیں، ان میں تقریباً 56 کے فیصلے دے دیے گئے، جن میں سے 39 اپیلوں کی سماعت منظور کر لی گئی، الیکشن اپیلوں کی الیکشن اپیلیں 39 منظور کر لی گئی ہیں، 6 ڈسمس کی گئی ہیں اور 5 وڈرا کروائی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ وڈرا کی گئی ہیں اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سماعت ہے وہ مسلسل جاری ہے، لیکن بہاولپور شہر کے جو سب سے اہم فیصلے ہیں، مقامی رہنما جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس کے حوالے سے بہاولپور کے عوام بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ ابھی تک ویٹ فار آرڈر ہیں، جن میں سابق صوبائی وزیر ہیں سمیع اللہ چودھری حلقہ PP 254 سے اور نیشنل اسمبلی کے حلقہ 168 بہاولپور سے امیدوار ہیں۔ ان کے حوالے سے مسلسل آرگو بھی ہو رہی ہے، سماعت بھی ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کا فیصلہ ویٹ فار آرڈر ہے۔ جبکہ اصغر جویہ حلقہ PP 253 سے سابقہ ٹکٹ ہولڈر ہے PTI کے، ان کے بھی حوالے سے ابھی تک فیصلہ جو ہے ویٹ فار آرڈر ہے، اور NA 168 کے حوالے سے بھی فیصلہ ویٹ فار آرڈر ہے۔ یعنی کہ یہ بہاولپور شہر کے دونوں PP کے اور NA کے حلقے ہیں، ان کے فیصلے ابھی تک ویٹ فار آرڈر ہے، لیکن جو 4 اضلاع کے دیگر امیدواران کی الیکشن اپیلیں ہیں ان میں سے 56 کا فیصلہ دے دیا گیا ہے، جن کی کاغذات نامزدگی الیکشن اپیلیں منظور کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ کے نام ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ ان میں سمیع اللہ چودھری کے حلقہ NA ان کی وائف ہے سمیرہ صفی، ان کے سمیرہ سمی، ان کے حلقہ PP 254 اور حلقہ NA 168 سے کاغذات الیکشن اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں۔ خضر حیات ہے PP 244 بہاول نگر کی یہ نشست ہے، یہاں پر الیکشن اپیل دائر کی گئی تھی خضر حیات کی جانب سے، جو کہ منظور کر لی گئی اور ان کو الیکشن لڑنے کی۔ جی بہت شکریہ بہاولپور سے محمود ظہیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان سے مہر عمران ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ یہاں پر آپ کو بتا رہے تھے ملتان اور بہاولپور ٹریبیونل میں اپیلوں پر سماعت کا سلسلہ جاری تھا، مجموعی طور پر 219 اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی گئی تھی، جبکہ اب تک 200 سے زائد اپیلوں پر فیصلے سنائے گئے ہیں۔ آج 6 اپیلوں پر فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں، 6 اپیلوں پر فیصلے سنا دیے گئے ہیں۔ PTI کے سابق MNA عمر اسلم خان کے کاغذات نامزدگی منظور، سابق MPA حسن اسلم خان اور ان کی والدہ نثار بیگم کے کاغذات بھی منظور ہو چکے ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل کے جسٹس اسجد جاوید گھرال نے RO کے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں۔ سابق MPA ساجدہ بیگم کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں، PTI کے سابق MNA عمر اسلم خان کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں، سابق MPA حسن اسلم خان اور ان کی والدہ نثار بیگم کے کاغذات بھی منظور ہوئے ہیں۔